हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो एक का फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया है प्रथम एक किलोमीटर का किराया, ठीक। तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपये, ये रुपये का सिंबल बना दिए 15, ठीक। तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपये। इसके बाद दिया है बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, ठीक। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया दिया है 8 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद आप अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद फिर अगर 1 किलोमीटर आप चलोगे तो 8 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। तो शुरुआत में अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो आपका किराया 15 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे उसका किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये, ठीक। अब लिखेंगे प्रथम 2 किलोमीटर का किराया, ठीक। तो प्रथम 2 किलोमीटर का किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ेगा? 15 रुपये प्लस 2 किलोमीटर का किराया हमें लेना है, तो पहले किलोमीटर का कितना हो गया किराया? 15 रुपये, ठीक। आगे फिर 1 किलोमीटर चलेंगे तो इसका किराया कितना हो जाएगा? 8 रुपये, तो इसमें 8 जोड़ दिए, ठीक। तो प्रथम 2 किलोमीटर का किराया आ गया 15 प्लस 8 बराबर 23 रुपये। इसके बाद प्रथम 3 किलोमीटर का किराया, ठीक। तो प्रथम 3 किलोमीटर का किराया कितने किलोमीटर का? 3 किलोमीटर का। तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये किराया पड़ेगा। इसके बाद आगे 1 किलोमीटर फिर 8 रुपये पड़ेंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये पड़ेंगे, ठीक। तो 3 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 15 रुपये प्लस 8 रुपये प्लस 8 रुपये। तो 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31 रुपये, ठीक। तो प्रथम 3 किलोमीटर का किराया आ गया 31 रुपये। अब देखिए सूची हमें मिलेगी, लिखेंगे सूची बराबर, तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये, तो ये हो गया 15 रुपये। इसके बाद प्रथम 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपये, तो 23 लिख दिए। इसके बाद प्रथम 3 किलोमीटर का किराया है 31 रुपये, लिख दिए 31। ऐसे आगे किराया बढ़ता जाएगा। अब हमें चेक करना है ये सूची एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 23 है, माइनस A1 कितना है? 15। तो 23 से 15 घटाएंगे 8 बचेगा। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? 31 है, माइनस A2 23 है, तो 23 लिख दिए। 31 से 23 घटाएंगे 8 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए A2 माइनस A1 8 है और A3 माइनस A2 ये भी 8 आया है, ये दोनों बराबर आए हैं, तो लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, लिख देंगे अतः यह AP है, ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, माना प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, ठीक। प्रत्येक बार बेलन में उपस्थित शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो लिखेंगे निकाली गई हवा, ठीक।
तो निकाली गई हवा बराबर, ठीक। तो पहले देखिए कितनी हवा उपस्थित थी, x थी, इसका 1/4 भाग बाहर निकाला जाएगा, तो इसको गुणा करा देंगे 1/4 से, तो ये हो जाएगा x/4। अब लिखेंगे बेलन में उपस्थित शेष हवा, तो लिखेंगे बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा, हवा की मात्रा बराबर, ठीक। तो देखिए पहले कितनी मात्रा उपस्थित थी, x थी, माइनस निकल कितनी गई x/4, तो इसमें घटा दिए x/4, 4 लासा हो गया, ठीक। x के बटे में कुछ नहीं लिखा है तो इसमें लासा से गुणा हो जाएगा, तो x में जब 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x, इसके बाद -x, ठीक। तो 4x से x घटाएंगे बचेगा 3x, बटे में 4 लिखा है 4 लिख दिए। अब लिखेंगे पुनः निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, ठीक। तो देखिए बेलन में पहले कितनी हवा उपस्थित थी, 3x/4, तो लिख दिए 3x/4, ठीक। इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा तो इसको गुणा कर देंगे 1/4 से, तो ये 3x × 1 ये हो जाएगा 3x, बटे में 4 × 4 ये हो गया 16। अब देखिए बेलन में शेष हवा कितनी बचेगी, तो लिखेंगे बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा। तो देखिए बेलन में शेष हवा कितनी थी, 3x/4 थी, माइनस कितनी निकल गई अब 3x/16, तो घटा दिए 3x/16। अब 4 और 16 का लासा निकालेंगे तो ये लासा आएगा 16, ठीक। अब 16 को हम इस 4 से भाग करेंगे, ठीक, तो 4 आएगा, और 4 की गुणा फिर 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, माइनस अब 16 को 16 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर 3x में करेंगे तो ये 3x × 1 ये हो जाएगा 3x। अब 12x से 3x घटाएंगे बचेगा 9x, बटे में 16 लिखा है 16 लिख दिए। लिखेंगे सूची, सूची बराबर, तो सूची में पहला पद कितनी हवा शुरुआत में है बेलन में, x लिख दिए, ठीक। जब एक बार हवा निकाले, ठीक, तब देखिए बेलन में कितनी हवा बची, 3x/4, तो सूची का दूसरा पद हो गया 3x/4। इसके बाद फिर जब दोबारा हवा निकाले तब बेलन में कितनी हवा बची, 9x/16, तो तीसरा पद लिख दिए 9x/16। अब देखते हैं कि ये AP है या नहीं है, तो इसके लिए निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1 बराबर, A2 कितना है 3x/4 माइनस A1 है x, बराबर लासा हो गया 4, तो 3x माइनस, देखिए x के बटे में कुछ नहीं लिखा तो इसमें लासा से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × x 4x, 3x से 4x घटाएंगे बचेगा माइनस का x/4। इसके बाद निकालेंगे A3 - A2, A3 देखिए कितना है 9x/16 माइनस A2 है 3x/4 बराबर, ठीक। अब देखिए 16 और 4 का लासा निकालेंगे तो लासा आएगा 16, तो 16 को हम 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा जब 9x में करेंगे तो ये 9x ही रहेगा, माइनस अब 16 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 की गुणा 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। अब 9x से 12x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3x/16। तो यहाँ पर आप देखिए A2 - A1 आया है -x/4 और A3 - A2 आया है माइनस का 3x/16, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। लिखेंगे यहाँ A2 - A1 बराबर नहीं है किसके, A3 - A2 के, तो लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत, ठीक, प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत दी है 150 रुपये, 150 रुपये। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर कितनी है, 50 रुपये, ठीक।
तो जब शुरुआत में कुएं को 1 मीटर खोदा जाता है, कितना, 1 मीटर, तो 150 रुपये पड़ते हैं। कितने, 150 रुपये। इसके बाद अगर 1 मीटर खोदा जाए, 1 मीटर, ठीक, तो इसके बाद वाले 1 मीटर के लिए पड़ेंगे 50 रुपये। इसके बाद फिर अगर 1 मीटर खोदा जाए तो कितने रुपए पड़ेंगे, फिर 50 रुपये पड़ेंगे। इसके बाद फिर 1 मीटर अगर आगे खोदा जाए तो फिर 50 रुपये पड़ेंगे। तो कुएं को जब शुरुआत में 1 मीटर खोदा जाएगा तो 150 रुपये पड़ेंगे। इसके बाद 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खुदाई बढ़ती जाएगी। लिखेंगे प्रथम 2 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, ठीक, बराबर। तो 2 मीटर अगर खोदना हो शुरुआत में तो देखिए 1 मीटर, इसका कितना पड़ेगा, 150 रुपये। फिर आगे 1 मीटर बढ़ेंगे तो 50 रुपये और बढ़ जाएगा। तो प्रथम 2 मीटर खुदाई की लागत हो जाएगी 150 रुपये प्लस 50 रुपये बराबर 200 रुपये। इसके बाद लिखेंगे प्रथम 3 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत। तो 3 मीटर खुदाई की लागत, पहले मीटर के लिए कितने रुपए पड़ेंगे, 150 प्लस दूसरे 1 मीटर के लिए 50 रुपये प्लस तीसरे 1 मीटर के लिए 50 रुपये बराबर 150, 50, 200, ये हो गया 250 रुपये। ठीक, तो हमें सूची मिल गई। लिखेंगे सूची, सूची बराबर, तो प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। इसके बाद प्रथम 2 मीटर खुदाई की लागत 200 रुपये, प्रथम 3 मीटर खुदाई की लागत 250 रुपये। ठीक, ऐसे खुदाई की लागत बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं ये AP है या नहीं है, तो इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 देखिए कितना 200 है, माइनस A1 कितना 150, तो 200 से 150 घटाएंगे 50 बचेगा। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 250 माइनस A2 है 200 बराबर, तो 250 से 200 घटाएंगे 50 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए A2 माइनस A1 50 आया है और A3 माइनस A2 ये भी 50 आया है, तो ये दोनों बराबर आए हैं। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। तो जब ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे अतः यह AP है। ये रफ कार्य है समझने के लिए, नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट लिखेंगे पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए खाते में राशि, खाते में राशि, तो पहले वर्ष के लिए खाते में राशि कितनी है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। फिर लिखेंगे ब्याज की दर, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर दी है 8% वार्षिक। अब सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, समय कितना है 1 वर्ष, मूलधन देखिए कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रख दिए, गुणे दर 8, ठीक, समय 1 वर्ष बटे में 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, तो 8 गुणे 100 ये हो गया 800 रुपये। अब लिखेंगे
दूसरे वर्ष के लिए खाते में राशि बराबर। ठीक, तो देखिए पहले वर्ष के लिए खाते में राशि कितनी थी शुरुआत में 10,000 रुपये, प्लस ब्याज कितना बढ़ गया 800 रुपये, तो इसमें 800 जोड़ देंगे, तो ये हो गई 10,800 रुपये। ठीक, तो दूसरे वर्ष के लिए खाते में राशि कितनी हो गई 10,800 रुपये। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो देखिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है 10,800 रुपये, ये रख दिए मूलधन, गुणे दर कितनी है 8%, गुणे समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष बटे 100। ये दो जीरो कट गए। ठीक, अब गुणा करा दें, 8 अठाई 64 के 4, हासिल आए 6, 8 0 0 6, 8 एकम 8, तो ये आ गया 864 रुपये। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में यानी तीसरे वर्ष के लिए खाते में राशि बराबर। ठीक, तो दूसरे वर्ष में कितनी राशि थी 10,800 रुपये, प्लस ब्याज कितना बढ़ गया 864 रुपये का, तो 864 इसमें जोड़ देंगे, बराबर ये हो गया 4 6 8 8 16 6 सिलाए 1 1 1। ठीक, तो तीसरे वर्ष के लिए खाते में राशि हो गई जाके 11,664 रुपये। अब लिखेंगे सूची बराबर, तो देखिए सूची का प्रथम पद कितना है 10,000 रुपये, और दूसरा पद कितना है 10,800 रुपये, तीसरा पद 11,664 रुपये। अब हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800 माइनस A1 10,000, तो कितना बचा 800, तो A2 माइनस A1 आ गया 800। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,664 माइनस A2 10,800, तो 11,664 से हम 10,800 घटाएंगे तो बचेगा 864। तो देखिए A2 माइनस A1 800 आया है और A3 माइनस A2 864 आया है, ये दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके A3 माइनस A2 के, लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। आप नोट कर लीजिए।